ओम सभी को, यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यवरों को नमस्कार। मेरा हिंदी में कथा होगी। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। कथा विश्व के जितने भी हमें सिखाने वाले गुरु हैं उनको वंदन करती हूँ कि आज उनकी वजह से हम इस व्यासपीठ पर खड़े हैं और हम यहाँ इस बोलने का हम धारस कर रहे हैं। और मेरे जो गुरु हैं प्रातः स्मरणीय योग ऋषि रामदेव महाराज जी को भी मैं वंदन करना चाहूँगी कि उनकी वजह से भी ये एक मेरे को प्रेरणा मिली कि इस क्षेत्र में आके मैं ये कार्य कर सकूं। आचार्य श्री जी और हमारी जो मार्गदर्शिका हैं डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी, जिनकी वजह से समय समय पर हमें बहुत वेदों के बारे में भी मालूम पड़ा और इस क्षेत्र में भी मैं कुछ कर सकती हूँ करके इस प्रेरणा स्थल में मैं आ सकी हूँ। तो सभी को नमन करते हुए मैं कथा की शुरुआत करती हूँ। हमारे जीवन के बहुत सारे मूल्य होते हैं और उनमें से कई हमारे ऋषि मुनि और राजा अपने कुछ मूल्यों को सिद्ध करते हैं और उस गुण के बारे में वो जाने जाते हैं। तो अगर सत्य की बात कहें तो सत्य में राजा हरिश्चंद्र जी की बात आती है, उनका ही नाम प्रथम कहा जाता है। तो आज मैं आपके सामने राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। राजा हरिश्चंद्र जी सूर्यवंश के थे और राजा सत्यवती जी के पुत्र थे और प्रभु रामचंद्र जी के पूर्वज वंशज भी थे। वह अयोध्या राज्य में राज्य करते थे। वे बहुत ही शांत प्रिय और बहुत प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी थे और वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में ही वे अपना पूरा राज्य चलाते थे। और उनके मार्गदर्शन में इतना राज्य सुंदर चलता था कि प्रजा उनकी बहुत ही संपन्न शांत प्रिय थी और जो भी पूरे खुशहाली से उनकी राज्य जो है खुशहाल प्रिय था। और महर्षि वशिष्ठ जी थे, वो इंद्रदेव जी के दरबार में भी जाते रहते थे। तो एक बार ऐसे ही वे राजा इंद्रदेव जी के राज्य में गए तो वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जी, नारद जी और अन्य देव सभी बैठे थे और चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी पे ऐसा कौन है जो बहुत ही सत्य प्रिय है, धर्मनिष्ठ है और त्यागी है। तो तुरंत महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र जी जो हैं वो बहुत ही सत्य प्रिय और धर्मनिष्ठ हैं। तो विश्वामित्र जी इस पे सहमत नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पृथ्वी का एक साधारण सा व्यक्ति इतना सत्य प्रिय और धर्मनिष्ठ हो सकता है। तो महर्षि वशिष्ठ जी बोलते हैं तो आप उनकी परीक्षा ले सकते हैं। तो इस बात पे सहमत होते हैं। विश्वामित्र जी बोलते हैं ठीक है। विश्वामित्र जी अपने सिर के बाल को लेकर पृथ्वी पे पटकते हैं और उससे एक जंगली सुअर पैदा होता है, एक माया स्वरूपी होता है। और उस जंगली सुअर को वो एक आदेश देते हैं कि आप राजा हरिश्चंद्र के राज्य में जाकर उसके तहस नहस करो। और वो जंगली सुअर उस राजा हरिश्चंद्र जी के राज्य में जाके तहस नहस करते हैं। तो ये तहस नहस की जो घटना होती है, प्रजा बहुत दुखी हो जाती है और राजा के पास जाके दुहाई करती है कि राजन ऐसा ऐसा जंगली सुअर हमारे पूरे फसल को नष्ट कर रहा है। तो राजा तुरंत उसके शिकार के लिए, उसको मारने के लिए बाहर निकलते हैं। तो वो जंगली सुअर उनको जंगल की ओर लेके जाता है और अदृश्य हो जाता है और राजा उनको ढूंढते रहते हैं उस जंगली सुअर को। और इतने में महर्षि विश्वामित्र वहाँ पर आते हैं
विश्वामित्र जी को देखकर राजन अश्व से उतरते हैं और उनको नमस्कार करते हैं और बोलते हैं, ऋषिवर, मैं आपके लिए आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ऋषिवर बोलते हैं, अभी तो आपकी सेवा के लायक मेरे पास कुछ भी कार्य नहीं है, पर भविष्य में एक बहुत बड़े आयोजन, यज्ञ का आयोजन करने वाला हूँ, तब मुझे आपकी सेवा की ज़रूरत होगी। तो वह राजा हरिश्चंद्र वचन देते हैं और कहते हैं, ज़रूर राजन, जब भी आपको ज़रूरत हो मुझे आज्ञा दीजिए। और वो फिर राज्य महल की ओर चले जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद महर्षि विश्वामित्र उनके राज्य में जाते हैं। उनके राज्य में जाने के बाद राजा उठते हैं, उनको याद आ जाता है और वो पूछते हैं कि महर्षि, आपके यज्ञ का प्रयोजन क्या हुआ, आपका कार्य सफल हुआ क्या? बोलते, मैंने बहुत सा यज्ञ का कार्य किया है, लेकिन मेरे को थोड़े धन की बहुत सेवा की आपकी ज़रूरत है। तो राजा बोलते हैं कि अच्छा बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो महर्षि बोलते हैं, मैं आपसे जो मांगूँ वो शायद आप दे ना पाए। नहीं महर्षि, आप जो भी मांगे वो मैं आपको दूंगा। तो महर्षि बोलते हैं, राजन, मुझे आपका सब ऐश्वर्य, राज्य पूरा मुझे आपको चाहिए। राजा तुरंत सिंहासन से उठते हैं और बोलते हैं, इन 5 तत्वों की कसम की सौगंध लेकर कहता हूँ कि जो भी मेरा राज्य है, मेरा ऐश्वर्य है, मैं आपको समर्पण करता हूँ, मैं आपको दान देता हूँ। महर्षि बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छा, आप जैसा मैंने आपके बारे में सुना था वैसे ही आप हैं, तो मैं ये दान स्वीकार करता हूँ राजन, लेकिन इसके ऊपर मुझे दक्षिणा चाहिए। दक्षिणे का बगैर ये दान तो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो राजा तुरंत अपने राज्य के राजकोष के मंत्री को बुलाते हैं और बोलते हैं कि राजमंत्री जाके 1000 मुद्रा मांगते हैं, दान के स्वरूप में 1000 मुद्रा लेके आइए। महर्षि विश्वामित्र जी उनको रुकाते हैं, उन मंत्री को, और बोलते हैं कि ये राज्य तो अभी मेरा है, इसमें से आप मुझे ही कैसे आप दान देंगे। तो फिर राजा भूल जानते हैं और भूल को स्वीकारते हैं कि महर्षि, मेरे से गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको मुद्रा, आपको दान ज़रूर दूंगा। तो उस पर महर्षि बोलते हैं कि ये राज्य तो अभी मेरा है, इस राज्य में से आपको कहीं से भी कुछ सेवा या दान कहीं से भी नहीं लेना पड़ेगा, आपको इस क्षेत्र से बाहर जाके लेना पड़ेगा। तो राजा 1 महीने का समय मांगते हैं। अपनी पत्नी तारा और बेटे रोहित के साथ, पुत्र के साथ वो उस राज्य से बाहर निकलते हैं और काशी क्षेत्र में जाके पहुंचते हैं। काशी क्षेत्र में जाने के बाद वो बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनको दान नहीं मिल पाता। कहते कहते एक माह बीतने को आता है और अंतिम दिन आ जाता है। तो रानी तारामती जो होती हैं वो बोलती हैं, राजन, आप मुझे बेच दो। राजन बहुत दुख होता है उनको और बोलते हैं, क्या बोलते हो आप, मैं आपको बेच दूँ, मेरी पत्नी को बेच दूँ? तो पत्नी बोलती है, राजन, विवाह होने के बाद, पुत्र होने के बाद मेरा जो विवाह का जो मेरा कर्तव्य है वो पूर्ण हो चुका है, आप मुझे भेज दीजिए। तो बहुत, नहीं तो आप धर्म का पालन कैसे कर पाएंगे, सत्य का पालन कैसे कर पाएंगे। तो फिर बड़े बहुत ही दुखी मन से वो राजन अपनी पत्नी को बेचते हैं किसी व्यक्ति को, जिनको दासी की ज़रूरत होती है, जिनके घर में उनकी जो पत्नी थी बहुत बीमार होती हैं। तो उस घर में वो जाती हैं, उनको 500 मुद्रा सोने की मोहर उनको मिलती हैं। उसके बाद उनका बेटा बहुत रोने लगता है, बहुत रोता है, माँ के बगैर पुत्र कैसे रहेगा। तो वो जो लेने वाला व्यक्ति रहता है वो भी उनको, ठीक है बेटे को भी आने दो करके कहते हैं। उसके बाद 500 मुद्रा शाम होने को आती है, 500 मुद्रा और बाकी है। राजा स्वयं को बेचने को निकालते हैं, मंडी में खड़े करते हैं, मुझे कोई ले लो, मुझे दास के रूप में ले लो, लेकिन कोई व्यक्ति आगे नहीं आता है।
तो एक शमशान के जो चंडाल होते हैं, डोम होते हैं, वो आते हैं और वो सोचते हैं मुझे एक दास की ज़रूरत है, और वो 500 मुद्राएं देके उसको राजा हरिश्चंद्र जी को खरीद लेते हैं। इस तरह से 1000 स्वर्ण मुद्राओं का जो दान था वो विश्वामित्र को दे के वो दान की पूर्णता वो करते हैं, और वो शमशान में जाके अभी कार्य करने लगता है। इतना होने के बावजूद भी एक और दुख होता है कि उनके पुत्र को सांप काट के वो मृत्यु पा जाता है। मृत्यु पाने के बाद वो इतनी गरीब होती है, जो रानी इतनी गरीब होती है कि उसे पैसे नहीं होते, और वो जब शमशान में जब जलाने को लेने को आती है तो वो देखती है, मतलब रो रही होती है। तो राजन बोलते हैं घूंघट होता है तो रो रही होती है, पहचानते नहीं है। तो राजा पूछते हैं क्यों रो रहे हो आप? तो बोलता है मेरा बेटा मर गया है, लेकिन मेरे पास कफन के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो आवाज़ सुन के राजन बोलते हैं आपके पुत्र का नाम क्या है? तो उन्होंने बोला रोहित। और आपका नाम क्या है? वो तारा बोलती है। तो दोनों पति पत्नी बहुत रोने लगते हैं, और फिर तारा बोलती है अभी आप इस पुत्र का दहन करो। तो बोलते हैं नहीं, मेरे स्वामी की आज्ञा है, करके बगैर मैं आपसे इसको मैं दफन नहीं कर सकता। तो फिर तारा अपनी जो पहनी हुई जो साड़ी होती है उसमें से आधा वस्त्र फाड़ती है और उसको चढ़ाती है और बोलती है कि ये करके रूप में लो। तो जैसे वो साड़ी फाड़ने को जाती है तो प्रकाश हो जाता है, और सब देवता विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। उनका जो राज्य होता है वो भी देते हैं, और साथ साथ में पुत्र को भी जीवित करते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रतिकूल स्थितियों में भी हमारे जो जीवन मूल्य हमने जो बनाए हैं उसको कभी भी उससे मुकरना नहीं चाहिए, उसको सिद्ध करना चाहिए। मैं 1 मिनट और लेना चाहूँगी, क्योंकि इस परिस्थिति में एक आर्य समाज की एक कविता है जो मैं बोलना चाहती थी। भगवान आर्यों आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म के खातिर, देश और धर्म के खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली में, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से। फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे भगवान आर्यों को, ऐसी लगन लगा दे। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से। इनको वतन के खातिर, इनको वतन के खातिर फांसी पे भी हंसा दे, इनको वतन के खातिर फांसी पे भी हंसा दे भगवान आर्यों को,
ऐसी लगन लगा दे भगवान आर्यों को। सॉरी, क्षमा चाहती हूँ, आवाज़ थोड़ा सा ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।